समझ। इस फेफड़े के नीचे एक बड़ी सी मांस का हिस्सा होता है जिसे हम लोग डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायफ्राम। फेफड़ा के नीचे बड़ा सा मांस का लोथड़ा होता है जिसे क्या कहते हैं? डायफ्राम। डायफ्राम कहते हैं। ये डायफ्राम बहुत जरूरी है। ये डायफ्राम जब नीचे जाता है तो ऑटोमेटिक सांस खींचा जाता है। ऑटोमेटिक सांस क्या हो जाता है? खींचा जाता है। और ये डायफ्राम जब ऊपर आता है तो ऑटोमेटिक सांस बाहर चला जाता है। तो सांस लेने और छोड़ने में फेफड़ा बस जगह प्रदान करता है, जबकि सांस छोड़ना और लेना किसका काम है? इसलिए जब भी इंसान कोई सोया रहेगा तो उसके पेट के पास देखिएगा ऐसे धक धक होगा। यहाँ पे पेटवा के पास छोटका लड़का सबको देखिएगा पेट के जस्ट ऊपरी भाग में वो क्या किस चीज का मोशन दिखा रहा है? डायफ्राम। डायफ्राम फूलेगा, सांस बाहर, डायफ्राम पचकेगा, सांस अंदर। कभी एक्सीडेंट वगैरह में क्या होता है ना, चोट लगता है और डायफ्राम परमानेंटली डैमेज कर जाता है। और डायफ्राम डैमेज कर गया तो छटपटाएगा आधा घंटा 10 मिनट, मर जाएगा। तो लोग कहते हैं कि एक्सीडेंट हुआ, ना कटा ना फूटा, शरीर एकदम ठीक ठाक था, मर गया, होनी को यही मंजूर था, डायफ्राम टूट गया उसका। इसीलिए गाड़ी जब चलाइएगा तो सीट बेल्ट लगाने के लिए कहता है। गाड़ी में सीट बेल्ट के लिए इंडिया में क्या है कि कोई भी जो गाड़ियां होती है उसमें अगला सीट बेल्ट मैंडेटरी कर दिया गया है कि गाड़ी दाहिने जा रही है कि बाएं पता नहीं चल रहा है। अरे इधर ही हम ड्राइवर को बैठाते हैं, हाँ इधर ही लगा देते हैं, इधर ही लगा देते हैं, इधर जा रही है ऐसे निशान मार देते हैं। तो यहाँ पे ना सीट बेल्ट लगा लिया जाता है। तो अगर आप ड्राइवर सीट बेल्ट नहीं लगाएगा ना तो टिक 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 गाड़ियां बोलेगा, और ड्राइवर के बगल वाला नहीं लगाएगा तो वो भी बोलेगा। तो मजबूरी बन जाती है, अगला दोनों को लगाना पड़ जाता है, तो वो दोनों सेफ हो जाते हैं। सीट बेल्ट की खासियत क्या होती है? आराम से, जो लोग नहीं लगाए हैं उन लोग के लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता है। यहाँ पे एक हुक होता है सीट बेल्ट, उसको चुपचाप यहाँ ले आके अपने सामने से, यहाँ एक हुक होता है उसमें खोस लिया जाता है, सीट बेल्ट लग गया। सीट बेल्ट की खासियत है कि उसको आराम से खींचिएगा, खिंचाएगा, और जहां झटका दीजिएगा लॉक हो जाएगा। तो एक्सीडेंट के समय आदमी गाड़ी चला रहा होता है 100 की स्पीड में, अचानक स्पीड झटका पड़ता है तो आदमी आगे ना फेंका तो सीट बेल्ट क्या करता है? रोक लेता है। आप आगे जाइए नहीं कीजिएगा, रोक लेगा, वरना गाड़ी ड्राइवर चला रहा है इसे और सीट बेल्ट नहीं पड़ेगा, धड़ाक से इसका स्टीयरिंग जो होता है ना, स्टीयरिंग ये चेस्ट जाके सीधे स्टीयरिंग पे लगा, धड़ाक से उसका डायफ्राम टूट जाएगा, चुपचाप स्टीयरिंग पे मर जाएगा, वहां बहुत बुरा होता है। तो ये उसके लिए। अब बगल वाले के लिए भी जरूरी है, वरना बगल वाले के आगे डैशबोर्ड होता है जिसमें कुछ कुछ सामान रखता है आदमी, और जहां एक्सीडेंट होगा तो नीचे बैठा धाम से जाके वो भी लड़ जाएगा। पीछे वाले सीट वाले पे भी सीट बेल्ट जरूरी है, लेकिन अगर उसको नहीं लगाइएगा तो टिक 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 नहीं बोलता है, तो अक्सर आदमी छोड़ देता है। टाटा कंपनी के पूर्व सीईओ और सावजी पालोजी के कंपनी के साइरस मिस्त्री, उनकी गाड़ी BMW, इतनी सेफ गाड़ी, लेकिन वो पीछे बैठे थे, उनकी कोई मतलब चला रहे थे, फैमिली वाले ही थे लोग, उनकी शायद वाइफ ही चला रही थी, कौन चला रहे थे, ड्राइव कर रहे थे। तो जो दो आगे लोग बैठे थे बच गए, और ये जो थे साइरस मिस्त्री पीछे बैठे, सीट बेल्ट नहीं लगाए थे। अचानक गाड़ी डिवाइडर से लड़ी, लगभग 100-120 की स्पीड में ना धड़ाम से गाड़ी लगी, ड्राइवर तो बच गया, सीट बेल्ट रोक दिया, बगल वाला बच गया सीट बेल्ट, ये पीछुआ बैठे थे, पीछे से निकल के शीशा के आगे जाके लड़े थे, यहाँ पे धड़ाम से डेथ हो गई। 70,000 करोड़ कंपनी की वो उनकी संपत्ति थी, 70,000 करोड़। तो छोटी सी मिस्टेक की वजह से डायफ्राम टूट गया। अब वहां पे डॉक्टर बताए होंगे कि मेन डायफ्राम टूटा था या क्या, तो बट सीट बेल्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, पीछे भी बहुत ज्यादा जरूरी है।